आज आप लोगों से गुजारिश है, जहां से भी आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए और कमेंट लिखकर बताइए कि आपके यहाँ डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती कैसे मनी। तो पूरे देश में, भारत में जो सबसे ज्यादा जहां जहां भीड़ हुई मैं बता देता हूं आपको। लखनऊ के अंबेडकर पार्क, नोएडा के अंबेडकर पार्क, पार्लियामेंट स्ट्रीट, महू जहां बाबा साहब का जन्मदिन है, मुंबई, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा जिला नहीं था जहां बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई गई। तो आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपसे राय भी जानेंगे और आप बता भी सकते हैं। आप लोग सब बताइए। उससे पहले कुछ खबरें बता दूं। सत्यपाल मलिक जो किसान समाज से आते हैं, उन्होंने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। बीजेपी के ही नेता हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने पुलवामा को लेकर कहा है कि पुलवामा जो अटैक हुआ था तो उन्होंने फोन किया था, उनको प्रधानमंत्री का फोन आया, अजीत डोभाल का फोन आया। उन्होंने कहा, करण थापर के इंटरव्यू में कहा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, करण थापर के इंटरव्यू में कहा गया है, कहेगा तो मैं सुना भी दूंगा। और कि पुलवामा के समय जब उनको फोन आया तो कहा गया कि आप चुप रहेंगे, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरह के उन्होंने कुछ बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने एक आरएसएस के नेता को लेकर जो कही थी कि उनको घूस देने की बात हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि प्रशांत टंडन एक ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं, उन्होंने जिस तरह से इस खबर को ब्रेक किया था उसके बाद उनको लीगल नोटिस भेजा गया है। तो ये देखिए वो वीडियो है। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत दी थी और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे में चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा, वो मेरे क्लास फेलो रहे तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे और उनका सवाल पे ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। Exactly. But you said two very important things. जी। The Prime Minister knew because you had told him कि हमारी गलती के कारण हुआ। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशन कॉर्बेट पार्क, अपने शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पे चुप रहिए आप। But you said two very important things. जी। The Prime Minister knew because you had told him कि हमारी गलती के कारण हुआ। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशन कॉर्बेट पार्क, अपने शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पे चुप रहिए आप। और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। In an interview to a YouTube channel, you said that the route was not properly sanitized, security was not proper. Of course it was not. पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहां वो मिलती है वहां दैट शुड बी मेंट बाय सम जिप्सी और समथिंग। तो सोचिए, और प्रशांत टंडन को भी एक नोटिस भेजा गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन जारी किया है पूछताछ के मामले में, दारू घोटाले पर। तो लोग कह रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, लोग इसको वायरल कर रहे हैं। देखिए, सीआरपीएफ पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट टू फेरी देयर पीपल बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे ही? मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के हैं, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं इसलिए कह रहा हूं, और ये भी खबर है। वहीं ये देखिए, आज अब पहली बार जब मैं आया हूं एक नई ऊर्जा के साथ और संकल्प के साथ, और ये स्थान हम सब लोगों को प्रेरणा देता है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर चले। शोषित, वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का न्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे।
उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न और सबसे बड़ा अनमोल रत्न जो उन्होंने दिया वो हमें संविधान दिया, और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। मैं सभी को बधाई। तो ये अखिलेश यादव थे जो गए थे वहां और ये उनका वीडियो दिखा रहा था। वहीं राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है। कांग्रेस को ममता बनर्जी से भी लड़ना है, बीजेपी से भी लड़ना है, कांग्रेस को नवीन पटनायक से भी लड़ना है, बीजेपी से भी लड़ना है, कांग्रेस को जगनमोहन रेड्डी से भी लड़ना है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, और बीजेपी से भी लड़ना है, कांग्रेस को केसीआर से भी लड़ना है तेलंगाना में और बीजेपी से भी लड़ना है, कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल से भी दिल्ली पंजाब में लड़ना है और बीजेपी से लड़ना है। तो कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है। और साथ में जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जहां उसकी सरकारें आती रही हैं, वहां भी लोकसभा नहीं बचा पाती है। तो इसको लेकर बैठक हो रही है। नीतीश कुमार का सुझाव है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, केसीआर, जगनमोहन रेड्डी, इनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। अगर ऐसा ये करते हैं तो वहां या तो बीजेपी को फायदा होगा, या नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी, केसीआर, ये अरविंद केजरीवाल, ये नए पार्टनर हो सकते हैं बीजेपी के। वहीं अमित शाह ने कहा है कि अगर 2024 में हमें 35 सीटें लोकसभा की मिलती है बंगाल में, तो ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। तो सोचिए, कमजोर, सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। चाहे वो कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वहां वो गठबंधन के लिए तैयार नहीं होती है। तो कांग्रेस, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस के जो सवर्ण नेता है, सूत्र बता रहे हैं कि जो सवर्ण नेता है वो खड़गे साहब से सहमत नहीं है, लेकिन खड़गे साहब ने तय कर लिया है कि किसी भी राज्य में हम मुकाबला ट्रायंगुलर होने नहीं देंगे। आप कल्पना कीजिए, अगर कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीएसपी का गठबंधन हो जाए, तो कितना अच्छा रहेगा, जैसे पिछली बार सरकार बनी थी। तो ये कोशिश है 2024 के लिए, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि चूंकि विपक्षी यूनिटी पर वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनका रेट पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला बोला है। तो ये सबसे बड़ी खबरें। और आज एक कुछ दिखाता हूं, सोचिए, टीवी अखबार की एक बड़ी चोरी बता रहा हूं। पिछले 5 साल से हम लोग आपको समझा रहे थे कि टीवी अखबार मनु मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, ये बहुजन समाज के खिलाफ है। ये बात मीडिया वालों को पता चल गया है। अब वो क्या कर रहे हैं, सो सुनिए। आपको नौकरी देखिए, मीडिया में एंकर की नौकरी, प्रोड्यूसर की नौकरी, संपादक की नौकरी करोड़ों की होती है। तो वो आपको नौकरी नहीं देंगे, वहां पत्रकार नहीं बनने देंगे। वो आपको दर्शक बनाना चाहते हैं तो आपके अतिथियों को बुलाएंगे, गेस्ट को बुलाएंगे, आपके पैनलिस्ट को बुलाएंगे, मुफ्त में, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो हमारी लड़ाई मीडिया में गेस्ट बनने की नहीं है, उनकी टीआरपी बढ़ाने की नहीं है। हमारी लड़ाई मीडिया में नौकरी की है, रिपोर्टर बनने की, संपादक बनने की, एंकर बनने की है। मीडिया में बहुजन समाज की भागीदारी की है, डाइवर्सिटी की है। उन्होंने एक नया एजेंडा तय किया है कि चूंकि सोशल मीडिया, एससी एसटी ओबीसी के लोग, किसान जातियां टीवी अखबार का बहिष्कार कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश है कि इन लोगों को लाया जाए, इनकी खबरें दिखाई जाए, ताकि ये दर्शक हमारा बने रहे, लेकिन उसमें मुद्दा आपका नहीं होगा और पत्रकार तो आपका है ही नहीं। उसी कड़ी में आज देखिए, ये चित्रा त्रिपाठी हैं जो आरक्षण के खिलाफ बड़े बड़े ट्वीट कर चुकी हैं। आज बाबा साहब पर क्विज खेल रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि दुनिया भर के लोग बाबा साहब को आज नमन करे। सोचिए, ये सुनिए। अंबुज के 16 का सबसे सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में विदेश से पहली पीएचडी की। अंबुज के 16 ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे पहला आंसर, जोरदार तालियां अंबुज के लिए। तो ये नया पॉलिसी है मनुवादी पत्रकारों का, मनुवादी चैनलों का, कि आपके लोगों के बारे में बताएंगे, आपकी कहानियां सुनाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं देंगे। ये लड़ाई वहां पत्रकार बनने की है, संपादक बनने की है, एंकर बनने की है, और इस पर डटे रहिएगा। और आज की सबसे बड़ी जो खबरें थी वो मैंने आपको दिखाया, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सोचिए, स्मृति ईरानी बाबा साहब को याद कर रही हैं। उसके बाद किरण रिजिजू, सोचिए, देश के कानून मंत्री, ट्राइबल समाज से आते हैं, वो बाबा साहब को याद कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, तो ये तमाम लोग हैं जो आज बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। जय भीम बोला है दिलीप मंडल ने, तो किरण रिजिजू हो, तो ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार, आज डॉक्टर अंबेडकर का दिन था और ये देखिए द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति, ये रहा, वो तस्वीरें हैं शानदार, और मायावती जी की तस्वीरें हैं। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की यूनिटी बन रही है और अब वो समय नहीं है। लगातार विपरीत परिस्थितियों ने बहुजन समाज को एकजुट कर दिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।